पूरी कथा भगवान कृष्ण पूरा जीवन। लोग कहते हैं राम भगवान का बताओ महाराज, राम का जीवन कैसे? जानते हैं राम के जीवन में भी गाय का महात्मा बताओ, सुनो। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। भगवान राम का जन्म ही गौ माता की कृपा से हुआ है। जो राम जी के गुरु जी थे, उन्होंने क्या उपाय किया था महाराज? गौ सेवा की। कौन गौ सेवक थे? कौन? वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी खुद ही, वशिष्ठ जी के ही ये शब्द है क्या? स्वरूपा बहुरूपाश्च विश्वरूपाश्च मातरः कहते हैं गौ माता ही के द्वारा भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। जब राजा दशरथ दुखी थे कि महाराज चौथा पद चलने लगा, आखिर ये वंश कैसे चलेगा? तो वशिष्ठ जी ने यज्ञ कराया है। वो यज्ञ क्या था? वो यज्ञ शुद्ध गाय के घृत से और गाय के दूध के द्वारा खीर बनाई गई, और उस खीर के माध्यम से ही वो खीर का प्रसाद जो है सभी माताओं में वितरण किया गया, जिसके माध्यम से श्री रामचंद्र कृपाल भाग्य लास्ट में गोस्वामी जी कहते हैं, इन्हें प्रधेनु सुदसंत हित। सब लोग कहते हैं प्रकट हो गए, प्रकट हो गए, भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप। भगवान को सुख वही पुत्र दे सकता है जिसके माता पिता गौ सेवा में रत हो। जो गौ सेवकों के बीच में अपने पुत्र का पालन पोषण करता है, वही पुत्र राम हो सकता है, वही कृष्ण हो सकता है। गोकुल में गायों के बीच में 10 वर्ष तक अपने पुत्र को महाराज गाय का दूध खिला दो, गौ खिला दो, और आप देख लो अगर वो पुत्र दुराचारी हो जाए तो महाराज जो सजा देना हो वो दो। ग्रंथ कहते हैं, मेरी इतनी निष्ठा खुद है, अगर आप चाहते हो कि ये बुद्धिमान, लोग कहते हैं अरे महाराज हमारा शोषण किया गया, हमारा ये किया गया, हमारा वो। महाराज जब सुबह से तुम काट काट के मुर्गा मुर्गी खिलाओगे तो तुम्हारा शोषण नहीं होगा, किसका होगा? ठीक है। दूध घी का दर्शन नहीं कराओगे, गौ माता का दर्शन नहीं कराओगे बच्चे को, आजीवन उसको आक्रामकता दिखाओगे, त्योहार भी मनाओगे। कौन सा त्योहार है? कहते काट करके तब त्योहार है। त्योहार ये देश का विकास हो सकता है? मैं देखो किसी जाति पर टिप्पणी नहीं करता, मैं किसी संप्रदाय पर टिप्पणी करता हूं। जो हमारे ग्रंथ निर्देशित करते हैं, हम जैसा देखेंगे, जैसे माहौल में रहेंगे, उसी प्रकार तो हमारे बच्चों का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास होगा। वो दया भाव, वो सात्विकी भाव कैसे आ सकता है हमारे बच्चों में? भाई देवता क्या है बताओ? देवता कितने कहते हैं? गुण ही देवता है और दुर्गुण ही राक्षस। राम को क्यों पूजते हैं? गुणों के आधार पर ही तो पूजते हैं। मर्यादा में जो बता रहा वही पुरुषों में उत्तम राम है। और मर्यादा कैसे आएगी महाराज? जब अंदर सतोगुण विराजमान होगा। सतोगुण कैसे विराजमान होगा? जब माता पिता गुरुओं के द्वारा हम वो भाव को पाएंगे, प्राप्त करेंगे। वो भाव उनके द्वारा कैसे? जब वो भी सतोगुण होंगे। अब ये सतोगुण कैसे होंगे महाराज? जब जीवों पर दया करेंगे।
जब प्रकृति में जब शुद्ध आहार होगा तभी शुद्ध व्यवहार होगा। शुद्ध आहार नहीं होगा तो आप शुद्ध व्यवहार की कल्पना न करें। आज हमारे बीच से शुद्ध आहार चला गया तो हमारे भाइयों में शुद्ध व्यवहार भी नहीं रहा। शहर से गांव तक चले जाओ और देखो पहले एक परिवार में कितने लोग एकत्रित होकर के रहते थे। वहां शाम को सब लोग बैठ कर इतने भाव से भोजन ग्रहण करते थे। और आज शाम का भोजन कैसे हो रहा है? शाम का भोजन आज मानव व्यवहार इतना बिगड़ चुका है क्योंकि आहार इतना बिगड़ चुका है। अब आहार कैसे बिगड़ा? हमने अपनी अमूल्य गौ माता की कद्र नहीं की। आहार इन्हीं पर निर्भर है। क्यों? कैसे निर्भर है? शुरू से अंत तक देख लो आप। दूध दही मक्खन खाए तो खाए, लेकिन जो गाय गौ माता का जो प्रसाद है गोबर, हमारे यहाँ हमारे माता पिता गुरुओं ने गोबर को ही गणेश माना है। किसको माना है गणेश? गोबर को ही गणेश। मैं बचपन से देखता चला आया हूँ, हमारे यहाँ कोई भी पूजा होती थी तो पहले गोबर ला करके उनकी स्थापना करके उन्हीं में गणेश भगवान का आवाहन। अब गोबर गणेश कैसे है? और जब हमारे खेतों में यही गोबर जाया करता था और गोबर की पांस लगती थी, उससे जो अन्न उपजता था महाराज, उससे जो हमारे शरीर की पुष्टता होती थी। आज कहते गेहूं खाने से ही अधिकांशता जो है बीपी और शुगर ये सब है। कहते गेहूं मत कर दो। क्या मिलावट तो हम रोक नहीं रहे हैं। यूरिया डीएपी जो बाहर से आ रही है उसको गायों को हम निरंतर काटे जा रहे हैं। विरोध करने के लिए भी, कहने के लिए हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। यहाँ सनातन संस्कृति सदैव रही है। और ये कानून बना किसने दिया महाराज? किसने बनाया ये कानून? बदका भाई उन्हीं लोगों के द्वारा बना जो आकर के हमारी संस्कृति को जिन लोगों ने चाहते हैं तो कम से कम है इस पर भी विचार करें। और अगर आप कृष्ण का साथ देना चाहते हैं तो कृष्ण कौन है इस पर विचार करें। कृष्ण वही है जो गोपालन में लगा हुआ है और कंस वही है जो यूरिया डीएपी हम तक पहुंचा रहा है। लोग लालच देकर के ये डाल दोगे तो तुम्हारे खेतों में इतना पैदा हो जाएगा। पहले पैदा नहीं होता था। आज बताओ पेड़, कोई विशाल पेड़ देखने को बहुत कम मिलता है। लगा तो देखो पेड़ कितना बढ़ता है। क्यों? क्योंकि उर्वरा शक्ति जब हमारे प्रकार से हम बढ़ेंगे उस प्रकार से हमारी ये वनस्पतियां बढ़ेंगी। तो अगर भगवान राम के सच्चे अनुयायी हैं, भगवान केवल जयकारा लगाने से लाभ नहीं मिलेगा। केवल सुबह शाम हम आरती जलाए और नकली श्री राम जय राम कीर्तन करने से कोई लाभ। श्री राम जय जय राम जपना है तो राम जैसा कृत्य करके जपना है, कुछ करके तब जपना है। सही बात है कि नहीं? और नहीं तो फिर हनुमान जी महाराज नकली बालों के नाम तो क्या करते हैं? रामायण में से आता है ना, काले में रहता है, बैठा रहता है, बाधा पहुंचाने के लिए रूप बनाया। मन में तो राम नाम है नहीं है, क्योंकि वो समझ में आता है जो राम का जयकारा लगाए और राम का कार्य भी करे। ये नहीं सुभाष जी हम तुम्हारे साथ हैं, सुभाष जी हम तुम्हारे साथ हैं। और पता चला कि गौ माता की सेवा के लिए 4 रेडियां और लगानी है। पता चला कि गौ माता का कोई गौशाला खोलना है। फोन करते हैं सुभाष जी, अभी तो है नहीं, देखो किसी दिन मिलेंगे आपसे। और भंडारे के टाइम पर देखो जितने भी लोग यहाँ जुड़े हैं ना, अभी भंडारा खाने आते हैं तो आप लोगों का एक धर्म है कि भंडारे में हाथ तब लगाना जब ये पहले संकल्प में लोग किस लिए आए हो? गोपाष्टमी का पर्व मनाने के लिए आए हो ना, गौ संवर्धन के लिए आए हो ना। तो अपने सब भाई बंधु सभी लोगों को क्या करना है? सबको एक
तो हम 10 लोग मिल करके एक संस्था बनाएं और इस शहर के निकट ही जो गांव हो वहां जाएं और वहां जो गोपालन करने वाले लोग हों उनसे होकर के भैया देखो इतने घी की आवश्यकता है हमें, इतने घी की गाय तो ऑटोमेटिक गाय बढ़ाने लगेंगे। महात्मा जब जाने धीरे धीरे उनको भी बुलाओ, वो भी जानेंगे। आप जानोगे देखो डायरेक्ट अगर किसी से कहोगे ना कि हमें ये दे दो जी, तो वो देगा नहीं। अगर देखो कि कथा के लिए सुभाष जी ने कितने लोगों को न कहा होगा, मैं जानता हूं कि ये कितने परिश्रमी हैं, इस उम्र में भी इनकी छोटी रुकती जगह जगह भाग भाग करके दौड़ दौड़ करके भैया आओ एकत्रित हो, भैया आ जाओ, सारे लोग आ जाओ। हमें ऐसे लोगों का साथ देना है और ऐसे लोगों को नतमस्तक होकर प्रणाम भी करना है। हम किनको प्रणाम करते हैं? राम और कृष्ण को प्रणाम करते हैं। राम कृष्ण कौन है? जो गौ का पालन करे वही तो गोपाल है जी। और जो हमारे नियमों को मर्यादाओं को संजोए वही तो राम है। तो बताओ इतने लोग बैठे हैं, कौन कौन हमारे भगत जी का साथ देंगे इस यात्रा में? हाथ उठाओ, बोलिए गोविंद भगवान की। और ये कथा भी रुकनी नहीं चाहिए। जगह जगह देखो लोग कब बढ़ेंगे जब हम लोग चिंगारी में चिंगारी लगाते जाएंगे। एक दिन की आग फैलेगी जरूर। माध्यम से यूनिटी बनाते हैं और गौ संवर्धन का कार्य करते हैं। आपके बीच में हमारे बड़े भाई इनका अनिल शर्मा जी महाराज सुबह आकर के कहना नहीं चाहिए, सुबह आकर के ये सारी व्यवस्था करके ये गए। सुबह आए सबसे पहले ये चक्कर पत्थर के देखते हो ना, ये सारी व्यवस्था और हम सबको इसी प्रकार बनना है। ये मेरे मार्ग निर्देशक हैं, कहना नहीं चाहिए। मैं आज से लगभग 15 वर्ष पहले भाई साहब से यहीं पर मिला हूं और इन्होंने मेरा प्रोत्साहन किया है कि तिवारी जी आप चिंता ना करें, मैं आपके साथ सदा सौदा करने से करना मिला करके रहूंगा। और बात सुनता है मैं छुपाता कुछ भी नहीं हूँ। मैं यहाँ अकेला ही आया था, भाई का सहयोग मिला। मैं तो गया था कि यहाँ काम करने के लिए, क्या करने के लिए? वर्क करने के लिए गया था। संस्कृत पाठशाला से पढ़ा हुआ था, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय बनारस। लेकिन स्थितियां कि हमें सब कुछ करना पड़ता है अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपनी माता की रक्षा के लिए, अपने समाज की रक्षा के लिए। हमें अगर झाड़ू भी लगाना पड़ता है तो हम उसको छोटा कार्य न समझें। मैं देखता रहता हूँ, छोटा सा कार्य होता तो भाई साहब आकर ये कहते हैं लगाओ, साथ में लग जाते हैं। हाँ? क्या यही भाव ही तो हमें बड़ा बनाता है? लेकिन जैसे मैंने शुरू के शब्दों में कहा है कि ऐसे लोगों को नकली पता नहीं, जो भी कार्य करो श्रद्धा से करो। ये नहीं कि सामने में राम राम जी पंडित जी और बगल में जाने के बाद कोई पंडित, ये नहीं। यही सबसे बड़ा इसका कारण है। भगवान अवतार ऐसे लोगों के लिए ही लेते हैं। क्या? जब जब हो ही धर्म के बाढ़ असुर धर्म दे, तब तब प्रभु धरि मनुष्य सरे। पहला तो रक्षा के लिए प्रभु का अवतार होता है, भक्तों को सुख देने के लिए, गौ माता का कष्ट हरने के लिए प्रभु आते हैं। और दूसरा जो आतताई हैं, जिनका आचार व्यवहार ठीक नहीं है, उनका आचार व्यवहार सही करने के लिए भी प्रभु आते हैं। अब वो आचार व्यवहार दुष्टों का कब सही कर सकते हैं?
गाय का दूध, गाय का घी, गाय का दही, हमारे यहाँ इन्हीं रूप में है। इन बच्चों के अंदर भी ऊर्जा तभी आएगी जब जब हम इधर नहीं आवाज नहीं उठाएंगे। देख रहे हैं कि वो जो गाय को दंडित कर रहा है वो व्यक्ति हमसे ज्यादा बलवान है, तो बोले भाई लड़ नहीं सकते, दूसरा नियम है लड़ नहीं सकते तो साइड हो जाओ। देखो हम कब तक नहीं देखेंगे भाई, लड़ क्यों नहीं सकते? हम लड़ सकते हैं लेकिन हमारे पास कोई ऊर्जा नहीं रही। क्यों नहीं रही? अधर्मियों ने सबसे पहले हमारे जगत में कुठाराघात किया कि भाई सबसे पहले तो इन लोगों से दूर करो जो कि गौ का महात्म बता सकते हैं। ब्राह्मणों के प्रति सबसे पहले भड़काते हैं कि देखो जी इन्होंने क्या किया, देखो जी इन्होंने गुरुओं के प्रति सबसे पहले भड़काते हैं कि महाराज वहां जाना ठीक है। ऐसे उदाहरण किनका देते हैं? उदाहरण काल देवियों का देते हैं। काल नेमी को दिखा करके कि देखो ये बैठा है लेकिन ये भगवान का कोई कार्य और अच्छे व्यक्तियों से दूर करते हैं, दिखा दर्शन कराते हैं। काल नेमी ये आज से रहा है क्या? हमारी कथाएं बताती आनंद काल से रहा है बनावटी, और अधर्मी लोग यही क्या करते हैं बनावटी चूल्हा, ये टीका बड़ा सा टीका चंदन और हमारा सुंदर सा वस्त्र, ऐसा बेलोड़ वस्त्र की देकर के महाराज पहुंचे हुए हैं और पहन करके ऐसे भी नृत्य कर देंगे जिनसे कि हमारे ही लोग हमसे दूर भागने लगते हैं। अरे महाराज ये लोग को ऐसे ये धोती कुर्ता पहनने वाले ऐसा करते हैं, उनको इस रहस्य का पता नहीं चलता कि नहीं हमारी जो पहचान है वो हमारे गुणों से है, हमारी जो पहचान है वो हमारे कर्म से है। हम वर्क नहीं करेंगे तो हम चाहे जितना जयकारा लगाएं, फिर मैं बताता हूँ ठीक है। अगर हम केवल आज केवल गाय बांध कर केवल टीका लगाने से हम सोचते हैं कि महाराज कल्याण हो जाएगा, तो ऐसा मन में कल्पना मत रखो। जब इन गौ माता का सम्मान सदा सर्वदा हमारे हृदय में रहेगा तब हमारा कल्याण होगा। और उनके लिए हमें सरकार नियम उस तरीके से लागू कराने पड़ेंगे, हमें आवाज उठानी पड़ेगी। अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर हमारे आंखों के सामने हमारे माँ का अपमान होता रहेगा और इसी प्रकार शहादतें होती रहेगी। बोलिए गोविंद भगवान की। अब हम आप सब ढूंढते रहते हैं ना, अरे आज चलो वैष्णो देवी चले, वहां हम चलो आज खाटू श्याम जाए सब कुछ, लेकिन हमारे शास्त्रों ने कहा कि कहीं जाने की जरूरत गौ माता के पास अगर आप चले जाते हो तो आप सबके पास पहुंच जाते हो। पता है कि 33 कोटि जो देवी देवता हैं, हमारे जो देवता हैं वो सारे गौ माता में ही विराजमान होते हैं। और किस प्रकार का भी मैंने तुमको समझा दिया। देवता कौन? जिससे हमें गुणों की प्राप्ति हो वही देवता। दुष्ट कौन? जिससे हमें दुर्गुण प्राप्त हो वही दुष्ट। और गौ माता क्यों है? समस्त देवताओं की जननी क्यों है? क्योंकि इनमें गुणों की खान है। एक गुण हो तो बताऊं, समस्त पृथ्वी का भार। बोलिए गोविंद भगवान की। समस्त पृथ्वी का भार हम आप सोचते हैं हमने किया है, हाँ? कोई सोचता है कि कार्य है, लेकिन नहीं, हम आप क्या करेंगे? जिस दिन गौ माता नहीं रही उस दिन अगर ये पृथ्वी रुक जाए तो बताना। जो आप कथाओं सुनते हो ना, इनकी सींग पर टिकी है, तो इनकी सींग क्या है? इनकी कृपा। अभी कथाओं के माध्यम से आपको मैं बता दूंगा कि गौ माता हमारे खेत को, हमारे शरीर को भी पुष्ट करती हैं, हमारे समाज को भी पुष्ट करती हैं और एक ऐसा मैसेज देती हैं कि जिसमें हमारे अंदर वो दया का भाव, वो करुणा के भाव। हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्
तो जब तक हम माँ का सम्मान करना नहीं जानेंगे तब तक हमें वो शांति और वो सुख की भी कामना नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ के गोद में ही बैठ करके पुत्र को शांति मिलती है। गौ माता की सानिध्यता में ही हम सुरक्षित रह सकते हैं, हमारी ये प्रकृति सुरक्षित रह सकती है। ये एकदम यथार्थ सत्य है, यही वेदों का कथन है, यही शास्त्रों का कथन है, और इसी के लिए अनेक रूपों में भगवान का प्राकट्य हुआ है। बोलिए राधा माधव भगवान की, बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। आइए भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए, भगवान का वंदन करते हुए, हमारे बीच में देखो इतने सारे भगत हैं। और फिर मैं एक बार लास्ट में फिर कहता हूँ, ठीक है, कि आप मुझे माला पहनाओ या ना पहनाओ, आप मुझे टीका लगाओ या ना लगाओ, लेकिन कोई भी गुणवान व्यक्ति है, आप बिल्कुल इस वस्त्र से आप निष्ठा रखो या ना रखो, लेकिन इतना जान लो कि जो तत्व है, जो सत्य तत्व है, उसको हमेशा प्रणाम करने की एक अपनी आदत बनाओ। कि अगर जो भी व्यक्ति धर्म के कार्य में, सत्य के कार्य में, तो उसको एक ऊर्जा प्रदान करना है। वो केवल अपने लिए नहीं लड़ता, वो अपने लिए नहीं लड़ता, वो वही भगवान का भेजा हुआ दूत होता है, वो वही कृष्ण होता है, वो वही राम होता है, जिसकी भावनाएं, जिसका तत्व उसके अंदर विराजमान होता है। भगवान की सच्ची पूजा, सच्ची श्रद्धांजलि तभी हो पाती है जब हम ऐसे लोगों से कहते ना, बिन सत्संग विवेक जब हम सत्संग करेंगे, अच्छे लोगों की संगत करेंगे, तो ऑटोमेटिक महाराज कल्याण हो ही जाएगा। और सत्संग क्या है? सत्संग ये है महाराज कि अपने बचाव में, अपने समाज के बचाव में, इस प्रकृति के बचाव में जो कदम उठाए जाते हैं, वही तो एक जटियाधिकारी है। वैसे आपको हमको कहाँ समय मिलता है? हम सभी आप कहीं न कहीं से जुड़े होते हैं, लेकिन एक समय ऐसा निकाल लो थोड़ा सा, जिससे कि हम परमात्मा की सच्ची सेवा, सच्ची श्रद्धांजलि उसको अर्पण कर पाए। यही हमारा जो थोड़ा सा समय गौ माता की सेवा में, भगवत चर्चा में, भगवत चर्चा यही तो है कि जो भगवान के द्वारा किया गया कार्य है, उस कार्य को जन जन तक पहुंचाना ही भगवत चर्चा है। कथा बताता हूँ, देखो देवता और दानव की उत्पत्ति कैसे होती है। हम लोग भागवत की कथा सुनाते हैं ना, तो उसमें महाराज कश्यप की कथा का सुनाते हैं आप लोगों को। दो पत्नियां होती हैं महाराज, दिव्य और आदित्य, एक से देवता और एक से दानव। जो गौ माता की सेवा करती है, उसके यहाँ तो राम कृष्ण हनुमान वरुण सूर्य उत्पन्न होते हैं महाराज। और जो ये 2 रुपए का सामान 10 रुपए का वाला, जो इस तरीके के दुनिया के दुर्व्यसन में लगे हैं, नीति विरुद्ध कार्य लोग हम लालच में फंसे हुए हैं, उनके यहाँ ही राक्षस उत्पन्न होते हैं। तो आप सब लोगों को ये देखना है कि अपने यहाँ राम और श्याम को बुलाना है, देवताओं को बुलाना है, तो गौ माता की सेवा में लग जाओ। और अगर चाहते हो कि ऐसे राक्षसों की बुढ़ापे में गर्दन पकड़ के कहेंगे गाँव से जाओ निकाल लाओ, ठीक है, ऐसे को उत्पन्न करता है, तो जो माती सो करो, ये अब आप पर निर्भर करता है। इन्हीं शब्दों के साथ सब लोगों को ये मैसेज देते हुए मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। और भगवान की उत्तम कथा इसी प्रकार से आप लोग श्रवण करना चाहते हैं, तो ये तभी ये भावना जागृत होगी जब आप गौ माता की सेवा करोगे, अपने माता पिता की सेवा करोगे, और समाज में ऐसे लोगों के सहयोग में लगोगे। लगोगे कि नहीं? लगोगे तो जयकार लगाओ, कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, गौ माता की जय हो। और गौ माता का जो जयकारा है, वो कौन सा जयकारा है?
ये नहीं कि आप पूजन के लिए चले आए और उधर माँ भूखी बैठी है। और मुझे कहना नहीं पड़ेगा, जब आप गौ माता की सेवा में लग जाओगे तो ऑटोमेटिक ये गुण आपके अंदर विराजमान हो ही जाएंगे कि आप माता पिता के बगैर चलोगे नहीं, और अपने भाइयों को सबको साथ में लेकर के ही आप चलोगे। बोलिए नारायण